अब वार्तिक आता है एक तरात प्रतिषेधो वक्तव्यः। एकतर शब्द को प्रतिषेध कहना चाहिए। किस चीज का प्रतिषेध करना चाहिए? अदड जो आदेश हो रहा है अदड डतरादिभ्यः पंचव्यः से, उस अदड आदेश का निषेध करने के लिए कहा जा रहा है इस वार्तिक में कि एकतर शब्द को निषेध करना चाहिए, वह जो अदड आदेश प्राप्त है। एकतर शब्द जो बना है यह डतर प्रत्ययांत शब्द है। एकतर शब्द कैसे बना है? डतर प्रत्यय करके बना है। इसीलिए यहाँ पर भी अदड डतरादिभ्यः पंचभ्यः से अदड आदेश प्राप्त हो जाता है। उसके निषेध करने के लिए यह वार्तिक आया और निषेध किया कि एकतर शब्द में निषेध कहना चाहिए। अब निषेध कर दिया तो क्या हुआ फिर? एकतर शब्द है, सुविभक्ति लाते हैं। यहां पर समोर नपुंसकात से सु का लुक प्राप्त होता है। इसको अतोम सूत्र बांध लिया और सु को अम आदेश कर दिया, एकतर अम हो गया। अब यहां पर एकतर अम होने से अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, एक तरम रूप बन गया। एक तरम, एक तरे, एक तरानी। अभी आपने कतर शब्द का कतरत और कतरद रूप बनाया था, तो केवल सु में और अम में एकतर और कतर शब्द में अंतर आएगा। शेष विभक्तियों में औ अम विभक्ति को छोड़ करके शेष औ से लेकर के सुप तक सभी जगह कैसे बनेंगे? कतर शब्द के ही समान रूप बनेंगे। तो एक तरम, एक तरे, एक तरानी, और फिर यहां एक तरम, एक तरे, एक तरानी, एक तरेण, एक तराभ्याम, एक तरई, ऐसा रूप बनता हुआ चला जाएगा। तो स्पष्ट हो गया एकतर शब्द डतर प्रत्ययांत है। यहां एक तरात प्रतिषेधो वक्तव्य से निषेध होने के कारण अदड आदेश नहीं होता है। फलस्वरूप यहां पर सु को अम आदेश होकर के एक तरम रूप बनता है। अब आगे चलते हैं। आगे सूत्र आता है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। कौन सूत्र आया? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य अजन्तस्य इत्येव। अजन्तस्य इत्येव अर्थात यह जो नपुंसक लिंग का अजंत है उसको ह्रस्व आदेश करता है। इसीलिए कहता है कि अजंत को ही ह्रस्व करेगा, अजंत नपुंसक को ही ह्रस्व करेगा। जैसे श्रीपा, यह नपुंसक लिंग का शब्द है श्रीपा, इसको ह्रस्व आदेश कर दिया, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। तो क्या हो गया? श्रीप। आकार का ह्रस्व अकार होगा, क्योंकि अका सवर्णी दीर्घ से आप दीर्घ करते हैं, और ओ को दीर्घ करने से आ करते हैं। तो ह्रस्व ह्रस्व बराबर दीर्घ, तो दीर्घ को जब हम ह्रस्व करेंगे तो ओ हो जाएगा, तो श्रीप बन गया। अब श्रीप शब्द से सु विभक्ति लाते हैं, श्रीप सु होता है, सु को अम आदेश कर देते हैं। यहां पर पूर्व रूप कर दीजिए अमी पूर्व से, श्रीपम रूप बन गया, श्रीपम, श्रीपे, श्रीपाणी। णकार होगा ना अटकुपांग वायपी से, श्री में रो है, पवर्ग का व्यवधान है, अट का व्यवधान है, तो श्रीपाणी बनेगा। यही ग्रंथकार कह रहे हैं श्रीपम ज्ञानवत। अब सूत्र आया समोर नपुंसकात। समोर नपुंसकात सूत्र कहता है लुक स्यात्। नपुंसक लिंग के सु और अम का लुक हो। नपुंसक लिंग से परे सु और अम का लुक हो जाता है। जैसे वारी शब्द है, इससे परे सु और अम का लुक कर देते हैं, सु विभक्ति लाते हैं, सु का लुक हो जाता है, रूप रह गया वारी। ये वारी सु और अम दोनों विभक्तियों में लोप करेगा। वारी, वारिणी, वारिणी, पुनः वारी, द्वितीय एक वचन में वारी बनेगा।
अब अविभक्ति में चलते हैं। वारी शब्द से अविभक्ति लाते हैं, वारी औ हुआ। अब इस औ को जैसे कि आपने पहले शी आदेश किया था वैसे ही यहां पर भी हम औ को शी आदेश कर देते हैं। वारी शी हुआ। अब शी में शकार की संज्ञा तस्य लोपा से लोप कर देते हैं। वारी ई, यह जो शी आदेश होगा याद रखिए नपुंसकाच सूत्र है, इससे सी आदेश होगा। तो वारी ई हो गया। अब यहां पर सूत्र आया इकोची विभक्तौ। इकोची विभक्तो सूत्र नुम आगम करने के लिए, पहले भी आपने नुमागम का सूत्र पढ़ा, लेकिन वह जो है अजंत के बाद नुमागम सर्वनाम स्थान में केवल करता है। नपुंसक से झल चाहा, नपुंसक लिंग में झलंत और अजंत से परे सर्वनाम स्थान वाले विभक्तियों को ही करता है, लेकिन यह क्या करता है, इकोची विभक्तो इगंत अंग से परे अजादि विभक्ति जो भी हो वहां पर नुमागम कर देता है। तो अब ये देखिए इगंत है वारी का ई, अजादि विभक्ति यहां मिल गया, इससे इसको नुमागम करेगा। किसको करेगा, वारी अंग को नुमागम करेगा। तो हो गया वारी नुम ई। नुम में मकार का हलंत्यम से संज्ञा, उकार को उपदेश नासिक से संज्ञा तस्य लोप से लोप कर देते हैं, न शेष रहता है। वारी न ई बना। अब अटकुपान नुम व्यवायपी सूत्र आया, वह कहता है रेप से परे अट का व्यवधान होने पर भी इस नकार को अणकार कर देगा, तो नो हो जाता है। इस इकार को अणकार में मिला दीजिए, रूप बन जाएगा वारिणी। तो आपने प्रथमा एक वचन में रूप बनाया वारी, प्रथमा द्विवचन में वारिणी। अब प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति में बनाएंगे वारिणी। वारी शब्द है जस विभक्ति, वारी जस, प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति वारी जस हुआ। अब इस जस को जस ससो सी से सी आदेश कर देते हैं, रूप हो गया वारी शी। इस शकार का लशकत धिते से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, रूप बना वारी ई। अब यहां पर नुमागम करते हैं, किससे, इकोची विभक्तों से नुम का आगम हो जाएगा, रूप बना वारी नुम ई। इस नुम में उकार और मकार की संज्ञा लोप कर देते हैं। अब सूत्र आया सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ। क्या करता है, वारी घटक इकार को दीर्घ कर देता है, तो रूप हो गया वारीन ई। अब यहां नकार को अटकुपांग व्यवायपी से अणत्व कर देंगे, रूप बन जाएगा वारिणी। इकार नकार में मिल जाएगा, वारिणी रूप बन गया। तो यहां आपने देखा कि वारी शब्द से जस विभक्ति, जस को सी आदेश हो गया, सी आदेश होने पर शकार की संज्ञा लोप ई रह गया, नुमागम कर लेते हैं इकोची विभक्तो। एक नया सूत्र इसमें लगा है, शेष सारे सूत्र आपने नपुंसक लिंग में बार बार सुन लिया है और बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आवे उसको पहले के अध्याय को देखना चाहिए, रूप सिद्धि को देखना चाहिए। तो नुम आगम करते हैं, मकार की संज्ञा उकार की संज्ञा लोप कर दिया, न शेष रहा, वारी न ई हुआ। अब यहां पर सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ से दीर्घ कर दिया, वारीन ई हो गया। अटकुपांग नुम व्यवाय पी से अणत्व कर देते हैं नो को, और ई यहां आकर के मिल जाता है, वारीणी रूप बन गया। तो जैसे हमने
प्रथमा विभक्ति में रूप बनाया पुनः तद्वत्, द्वितीय विभक्ति में भी उसी प्रकार से रूप बनेगा। वारी, वारिणी, वारिणी। तो ये हो गया। अब चलते हैं संबुद्धि में, संबोधन में चलते हैं। संबुद्धि में हे वारे और हे वारी ये दो रूप बनते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में ग्रंथकार कहते हैं न लुमतांगस्य इत्यस्य अनित्यत्वात् पक्षे संबुद्धि निमित्तिको गुणः न लुमतांगस्य इत्यस्य। न लुमतांगस्य सूत्र कहता है लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तक मंग कार्यम न स्यात्, जिसको लुमता शब्द के द्वारा लोप कह दिया गया है उससे निमित्त जो अंग कार्य है वो न हो, यह न लुमतांगस्य सूत्र है। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक सूत्र हुआ न लुमतांगस्य। न लुमतांगस्य सूत्र जो है यह अनित्य है। न लुमतांगस्य सूत्र क्या है? अनित्य है। यह नित्य निषेध नहीं करता है। तो नित्य जब निषेध नहीं करता है अर्थात आगे कुछ और कहना है, कुछ होने जा रहा है। वो क्या होने जा रहा है उसको हम प्रक्रिया से समझ लेते हैं। वारी शब्द है तो वारी सु हुआ। अब यहां पर समोर नपुंसकात् सूत्र आया और समोर नपुंसकात् सूत्र क्या करता है? सु को लुक कर देता है। इस पर ध्यान रखिए, लुक कर दिया तो रूप क्या बन गया? हे वारी। अब यहां पर सु का लोप भले हो गया हो लेकिन उसको मान करके कि यहां कभी सु था इसको हम गुण कर देंगे। इस गुण को निषेध करने के लिए सूत्र आता है कौन? न लुमतांगस्य। कहता है लुमता शब्द के द्वारा जिसका लोप कर दिया गया हो। लुक, स्लू और लुप इन तीन को क्या कहते हैं? लुमता कहते हैं। तो यहां लुक कहा, इसके द्वारा जिसका सु का लोप कर दिया उसको निमित्त मान करके कोई भी कार्य नहीं होगा, अंग कार्य नहीं होंगे। तो अब यहां पर गुण रूपी जो कार्य था उसका निषेध हो गया। यह तो एक बात हुई। लेकिन भाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि यह सूत्र जो है यह अनित्य है, हमेशा काम नहीं करता है। तो वही ग्रंथकार यहां वरदराजाचार्य जी कह रहे हैं कि नो लुमतांगस्य इत्यस्य अनित्यत्वात् पक्षे। नो लुमतांगस्य सूत्र को महाभाष्यकार ने अनित्य कहा है। जिस बार वह यह सूत्र अनित्य होगा अर्थात निषेध नहीं करेगा उस बार में ई को गुण हो जाएगा, रूप बन जाएगा हे वारे। और जिस बार नो लुमतांगस्य सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा उस बार हे वारी बनेगा। तो हे वारे, हे वारी यह दो रूप बनते हैं संबुद्धि में। इतना स्पष्ट हो गया। इसके बाद चलते हैं, रूप सिद्ध करते हैं वारिणा। वारी शब्द है टा विभक्ति लाते हैं, वारी टा हुआ। अब यहां पर इकोची विभक्तों से अची विभक्ति है आ, अजादी विभक्ति है। टकार की संज्ञा लोप कर देंगे, अजादी विभक्ति होने के कारण यहां पर क्या हो गया? इकोची विभक्तों से नुम प्राप्त हुआ। इस नुम को निषेध कर देता है आंगो नास्त्रियाम, उसको बाध लेता है, कहता है आंग को ना हो, तो आंग को ना कर देगा। इकोची विभक्तों बहुत जगह प्राप्त है। जहां जहां अजादी विभक्ति प्राप्त है सभी जगह नुमागम प्राप्त है। लेकिन यह जो आंगोनास्त्रियाम सूत्र है यह आंगोनास्त्रियाम केवल टा में प्राप्त है। आंगोनास्त्रियाम कहां प्राप्त है? केवल टा में प्राप्त है। तो इसका क्षेत्र कम है, इसके कारण यह सूत्र जो कम जगह पर लगता हो या जो निरवकाश हो जाता हो वह अपवाद हो जाता है। निरवकाशो विधिरपवादः। तो इसके आंगोनास्त्रियाम के अपेक्षा इकोची विभक्तों का अवकाश क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत जगह वो काम कर सकता है, सभी अजादी विभक्ति में। लेकिन यह केवल टा में कर सकता है। और यदि टा में भी नुमागम हो जाएगा तो फिर ये कहां लगेगा? तो निरवकाशो विधिरपवादः
यह बाध लेता है। तो वही ग्रंथकार कहते हैं कि यहां पर वाडिना में आंगो नास्त्रियाम से ना हो जाता है, यहां टा को ना हो गया, वारी ना हुआ, नकार को अणकार कर देंगे, वाडिना रूप बन जाएगा। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि इस नकार को नकार किससे हुआ, अटकुपांगनुम व्यवाय पी से होता है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, प्रक्रिया बता दिया, सूत्र स्मरण हो जाना चाहिए। तो ये वाडिना रूप बन गया। अब आगे चलते हैं, वाडिना वारिभ्याम वारिभ्याह बना लीजिएगा। अब चलेंगे वाडिने रूप बनाने। वारी शब्द है, ने विभक्ति लाया, वारी ने हुआ। अब यहां कहते हैं घेर नीति गुणे प्राप्ते, घेर नीति सूत्र से यहां पर गुण प्राप्त होता है। तो स्थिति में क्या हुआ, वारी ने हुआ। अब यहां पर घेर नीति से गुण प्राप्त हुआ। घिति णिति, णित प्रत्यय और घित प्रत्यय परे रहने पर क्या होता है, गुण हो जाता है। और दूसरा सूत्र आया इकोच विभक्तौ, वो कहता है अजादि विभक्ति परे रहने पर इगंत अंग को नुमागम हो, दोनों प्राप्त हुए। कौन कौन प्राप्त हुआ, इकोच विभक्तौ, ये दोनों सूत्र एक साथ प्राप्त हो गए। अब क्या हो, यह जो एक सूत्र आप पढ़े होंगे, विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम, तुल्य बल विरोध जब हो तो पर का कार्य हो। अब यहां पर इकोच विभक्तो अभी आपने नुमागम कर दिया, घेर नीति से भी आप गुण किए हैं अजंत पुल्लिंग में, तुल्य बल है, दोनों समान रूप से यहां प्राप्त है, कोई निरवकाश नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में पर कार्य हो। पर कार्य कौन सा हो, घेर नीति सूत्र बाद में आता है अष्टाध्यायी में, और इकोच विभक्तो पहले आ जाता है। इस नियम के अनुसार से, विप्रतिषेध नियम के अनुसार से यहां घेर नीति से पहले गुण हो जाना चाहिए, वारी के ईकार को एकार हो जाना चाहिए। लेकिन यदि ये हो जाएगा तो वाडिनी रूप नहीं बनेगा। इसके लिए एक वार्तिक लाते हैं, वृद्धौत्व त्रिज्वत भावेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेन। वार्तिक कौन आया, वृद्धि औत्व त्रिज्वत भाव में नुम पहले हो। किस नियम से, पूर्व विप्रतिषेध नियम से। पूर्व विप्रतिषेध का नियम हुआ कि विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र जो कहता है पर कार्य हो, यह कहता है पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में जिस सूत्र को पहले लिख दिया वह वाला कार्य हो जाए, तो पूर्व विप्रतिषेध का नियम होगा। तो घेर नीति से पहले लिखा किसको, आंगोनास्त्रियाम को लिखा, तो पासा यहां पलट करके किसके पक्ष में आ गया, इस वार्तिक के आने से, वृद्धौत्व त्रिज्वत भावेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेनो के आने से आ गया, यहां पर इकोच विभक्तों में नुमागम हो जाता है। तो हो गया, यहां अंगे में नकार की संज्ञा लोप करके समझना चाहिए, वारी नुम ए, और यहां पर नुम में भाग का लोप कर देते हैं। यहां पर नकार को अणकार कर लीजिएगा, रूप बन जाएगा। परस्पर वर्ण संयोग करने पर वाडिने रूप बन जाएगा। तो आपको स्पष्ट हो गया, वाडिने में वारी शब्द से ङे विभक्ति लाते हैं, यहां घेर नीति से गुण प्राप्त होता है इस अवस्था में, और यहीं पर इकोच विभक्तों से नुम प्राप्त होता है, दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। विप्रतिषेधे परम कार्यम के अनुसार से यहां पर घेर नीति से गुण होना चाहिए, गुण होता तो अनिष्ट रूप बन जाता, वह अनिष्ट रूप न बने इसके लिए एक वार्तिक कहा गया, वृद्धौत्व त्रिज्वत भावेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेनो। इस वार्तिक ने बताया कि पूर्व विप्रतिषेध नियम लागू होगा जहां पर नुम का आगम होना हो। तो यहां पर नुम का आगम प्राप्त है, यहां पर क्या हो जाएगा, इकोच विभक्तों से नुम ही होगा।
तो नुम हुआ, नुम में मकार की इस संज्ञा उकार की इस संज्ञा लोप कर दिया, नो शेष रहा, और इस नकार को अणकार कर देते हैं, अटकुपांग व्यवाय पी से वर्ण संयोग कर देते हैं, वाडिने रूप बन जाता है। इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार जितने अजादी विभक्ति होंगे उन सभी अजादी विभक्तियों में यही नुम का आगम होगा और न तो होता हुआ चला जाएगा, चाहे बाड़ी नोह बनाइए, बाड़ी ओस हो, नसिंगस का हो, कोई भी हो, वो प्रक्रिया ऊपर वाली ही रहेगी। यही प्रक्रिया नुम का आगम होगा, उकार की संज्ञा लोप अणकार ये सब सकार को केवल ऋतु विसर्ग कर लीजिएगा, वाडिनोह बना लीजिएगा। तो अजादी विभक्ति में कोई दिक्कत नहीं है, और हलादी विभक्तियों को आप मिला करके जहां भीष होगा अभ्यास होगा सकार को ऋतु विसर्ग कर लीजिएगा। यहां अजंत नपुंसक लिंग में उन्हीं जगह को चिन्हित किया जाता है, बताया जाता है, जिसकी प्रक्रिया पहले नहीं बताई गई। जैसे जैसे आप पुस्तक आगे पढ़ते जाएंगे वहां पर जो एक नया सूत्र या नई वृत्ति आ रही, वार्तिक आ रहा है, वही चीज बताया जाएगा और प्रयोग, और पुरानी चीजों का उल्लेख वहां नहीं किया जाता है। ठीक वैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं। अब रूप बनाने चलते हैं वारिणाम। वारी शब्द है, आम विभक्ति लाया, वारी आम हुआ। यहां कहते हैं नुम चिरेति नुट। वरदराजाचार्य जी क्या लिख रहे हैं? नुम चिरेति नुट, नुम चिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। एक वार्तिक है, यह वार्तिक बताता है जहां पर नुम प्राप्त हो वहां पर पूर्व विप्रतिषेध से नुट ही होता है। अब स्थिति क्या है ये समझिए। यहां पर वारी है, आम है, यहां दो सूत्र प्राप्त हुए। इकोची विभक्तों से नुमागम प्राप्त हुआ। इकोची से कौन प्राप्त हुआ? नुमागम प्राप्त होता है, और ह्रस्व नद्यापो नूट सूत्र है, उससे नूट का आगम प्राप्त होता है। किससे? ह्रस्व नद्यापो नूट। अब नुम हो या नुट हो, नुम का आगम जो होता है वह इस अंग को होगा, वारी को होना है, ठीक, इसको होना है। और नुट का आगम जो होता है टित आद्यावयव होता है, ह्रस्वांत और नद्यंत से परे, यह ह्रस्वांत है, इससे परे आम को नुट का आगम होता है। तो ये नुट जब होगा तो इसके पास में बैठेगा, इसका भाई बन जाएगा, और नुम जो होगा वो इसके पास, यहां नुम है और यहां नूट है। फर्क समझ गए? नुम और नूट में किसको क्या होता है? फर्क यही है कि यहां टित किया और इसको मित किया। मित होने से मिदचोन त्याग परह कहता है अंत्य में हो, इस अंग के अंत में हो, और टित होने से आद्यंतो टकितो कहता है टित आद्यावयव हो, आदि में बैठे। आम को होता है तो नुट आद्यावयव हो गया, तो वो इसके साथ चिपका, वो उसके साथ। नुट में भी उट भाग का लोप कर देते हैं, नहीं शेष रहता है। इसमें भी, नुम में भी नहीं शेष रहेगा, उम भाग का लोप करेंगे। बात सामान्यतः यही लगता है कि अरे जब दोनों में नो ही शेष रहना है तो ये दो अलग अलग नुट और नुम ऐसा आगम क्यों कर रहे हैं। अब समझिए कि यहां खेल क्या होता है। वारी आम है, दोनों प्राप्त जब हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि मैं यहां पर इकोच विभक्तों से नुम का आगम कर दूं तो क्या हो जाएगा? वारी नुम आम होगा, उम भाग का लोप हो जाएगा, वारिन आम होगा। अब यहां नामी आएगा। नामी क्या कहता है? अजंत अंग को दीर्घ हो नाम परे होने पर। यहां अजंत दिखेगा ही नहीं, और नाम भी नहीं दिखेगा। नाम परे जब नहीं दिखा तो यह इसको दीर्घ नहीं करेगा, क्या बनेगा? वारी नाम रूप बन जाएगा।
क्या रूप बन जाएगा? वारिणाम। और हमें क्या बनाना है? रूप बनाना है, वारिणाम, दीर्घ इकारांत। तो आप समझ गए कि नुमागम जो हम कर देते हैं तो यहां पर इको नामी सूत्र से दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होने के कारण ये रूप अनिष्ट बन जाता, इसीलिए यहां पर कौन वार्तिक को आना पड़ा? नुम चिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रच्छेदेनो। कहता है जब नुम प्राप्त हो तो नुट हो जाए पूर्व विप्रच्छेद से। यह भी बता दूं कि ये दोनों जब प्राप्त हुए तो पर जो है यह इकोच विभक्त तो बाद में आता है, ये बाद का है, और ये जो है ये पहले का सूत्र है। अष्टाध्यायी में पहला ये सूत्र है और ये बाद का सूत्र है। तो ऐसी स्थिति में कौन सूत्र हो जाता? विप्रच्छेद है परम कार्यम, नुम वाला कार्य होता। इस व्यवस्था को पलटने के लिए अलग से करते हैं कौन? वार्तिक लेकर के आते हैं। नुम चिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रच्छेद है न, तो यहां पर पूर्व विप्रच्छेद नियम लागू हो गया, नुट का आगम हो गया। जो ही नुट का आगम हुआ तो ये हो गया ऐसे, वारी शब्द से आम विभक्ति, नुट का आगम हुआ, नुट आम का आद्यावयव हुआ, न यहां हुआ, और ये मिला दीजिए इसको तो वारी नाम हो गया। अब यहां पर नामी सूत्र से वारी घटक इकार को दीर्घ हो जाता है, हो गया वारी नाम, और इस नाम के नकार को अटकुपांग व्यवाय पी से अणत्व कर दीजिए, रूप बन जाएगा वारी नाम। तो बन गए, नकार को नकार करते ही दीर्घ हो गया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं ग्रंथकार? नुट होगा, नुम का आगम नहीं होगा। नुम चिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रच्छेदेन, इस नियम से नुट का आगम हो गया, वारिणाम रूप बन गया, वारिणोः आदि रूप बनाते रहिएगा। वारिणी हलादौ हरिवत, नी में क्या रूप बनेगा? वारिणी बनेगा। नी में ई रहता है, वारी कर दीजिए, यहां पर नुम का आगम करके बना लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है, वारिणी। और हरि शब्द का जैसा रूप होता है वैसे ही हलादी विभक्तियों में कर लीजिएगा।